जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस के पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आज रात में जो है 12 बजे के बाद जो है डिक्लेयर हुआ है। तमाम तरह के टेक्निकल इशू और ये ONTA के लापरवाही कहेंगे इसको कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, आपका सर्वर नहीं चल रहा है, तो अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आंसर की और कट ऑफ, फाइनल आंसर की और कट ऑफ देने में भी बहुत ज़्यादा टाल मटोल देखा जा रहा है। तो बहुत देर बाद, रिजल्ट के बहुत देर बाद जो है कट ऑफ आई है। तो आइए देखते हैं फाइनली कट ऑफ कितनी गई है अपना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। तो ये आपके सामने क्या खुला है, आपका सोशियोलॉजी का जो है कट ऑफ। तो सोशियोलॉजी में नेट के लिए जो कट ऑफ गई है वह 184 गई है। पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा कम ये कट ऑफ गई है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मॉडरेट था, न तो इजी था न ही टफ था। तो पिछले बार लगभग कट ऑफ जो था वह जनरल का 200 था नेट के लिए, और इस बार एक 184 गया। वहीं OBC 168 है इस बार का कट ऑफ, और पिछली बार 182 या 184 था कट ऑफ। वही हाल EWS में भी रहा है कि EWS का भी सेम कट ऑफ गया है OBC और EWS का। तो लगभग 2 नंबर आगे पीछे EWS और OBC का आता है। लेकिन बात करेंगे जब हम JRF कट ऑफ की, तो JRF कट ऑफ जो जनरल की गई थी वह पिछली बार 220 नहीं था, 226 था, मतलब 216, 216। तो इस बार जो है 210 है, अर्थात 210 अंक जो है जिनके हैं या उससे ऊपर हैं उनका JRF क्लियर हुआ है। कई बच्चे हैं जो कि 220 से लेकर 230 तक स्कोर किए हुए हैं जिनका JRF हुआ है। मतलब जनरल कैटेगरी में आपको मिनिमम 210 तक JRF के लिए लाना ही लाना है। और कैंडिडेट कितने पास किए गए हैं, तो अगर कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट देखा जाए तो पिछली बार जो कैंडिडेटों की संख्या थी लगभग 92 थी। इस बार 81 ही कैंडिडेट जो है JRF कट ऑफ जनरल की क्लियर कर सके हैं। वहीं देखा जाए OBC में, तो OBC की जो कट ऑफ रही है वह 198 रही, अर्थात 200 भी नहीं था कट ऑफ, जो कि पिछली बार 206 था JRF का कट ऑफ। तो इस तरह से देखा जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो पिछली बार लगभग 60 के करीब OBC कैंडिडेट जो है उनका JRF जो है क्लियर हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 43 कैंडिडेट ही JRF क्लियर कर सके हैं। अर्थात देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो है JRF में संख्या कम की है। उसके बाद आ जाते हैं हम EWS की कैटेगरी में। तो EWS की कैटेगरी में पिछली बार 28 के समथिंग लोग जो है JRF किए थे। इस बार 19 लोग ही केवल EWS कैटेगरी से JRF क्लियर किए हैं, अर्थात जो कट ऑफ रही है 200। और 200 पिछली बार का जो कट ऑफ था जून वाले एग्ज़ाम का वह 210 था EWS के लिए। तो ये तो रही कट ऑफ। बाकी अन्य कैटेगरी में जैसे शेड्यूल कास्ट या SC में तो 154 कट ऑफ रही है, जो कि पिछली बार से कम है। और ST के लिए 150 नेट के लिए जो है कट ऑफ रही है। अगर देखा जाए JRF के लिए, तो JRF के लिए जो है SC का कट ऑफ 17, ST का कट ऑफ जो है 178 है, और SC का जो कट ऑफ है 186 रहा है। अर्थात देखा जाए तो जिन बच्चों का 62% SC कैटेगरी में आया है उनका जो है JRF क्लियर हो गया है। और जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो जिन्होंने 70% स्कोर किया है उनका JRF क्लियर हो गया है। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। वहीं 61 जो रही है हमारी UGC नेट जनरल की कट ऑफ रही है।
और पेपर में जो है लगभग 5 से 6 गलतियाँ जो है यूजीसी नेट ने अपनी सही की है। पहले क्या था कि हमने 3 तो प्रॉपर गलतियाँ जो है आंसर की में कंफर्म था कि 3 ही गलतियाँ फिक्स हैं, लेकिन आगे चलकर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है उन्होंने या तो हटाया है, ड्रॉप किया है। और ड्रॉप करने का मतलब सभी को आंसर जो है उसका नंबर मिलता है, और चैलेंज जो क्वेश्चन हुए उनका नंबर उन्हीं को मिला होगा जो राइट आंसर पे सही किए होंगे, जो क्वेश्चन या आंसर चैलेंज हुआ होगा। तो समस्या ये होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई चैलेंज हुआ है तो सभी को नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन अगर चैलेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है XYZ ABCD, मान लीजिए राइट आंसर हमारा बी है और एनटीए ने जो राइट आंसर दिया है डी, तब हम इसको चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज करेंगे तो नंबर उन्हें ही मिलेगा जो राइट आंसर, अर्थात केवल बी पे जिन्होंने टिक किया होगा उनको ही चैलेंज का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर ड्रॉप हो जाता है किसी कारणवश क्वेश्चन, तो जितने भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम में बैठे हैं सबको नंबर दिया जाता है। तो यह एक डिफरेंट है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हमें इन क्वेश्चंस का नंबर मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिला है। तो अगर आपने राइट आंसर पर क्लिक किया है और क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा तो उसका आपको नंबर मिला होगा। अगर आप किसी अन्य ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन चैलेंज हो रहा है, वो एनटीए ने गलती की है और वह सबको नंबर दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे फाइनल आंसर की आती है तो एक बार हम PYQ को फिर से प्रैक्टिस के लिए डाल देंगे। धन्यवाद।